मिसिंग पर्सनस की जब भी बात आती है, it is always taken as an allegation that is linked with Pakistan's military forces, armed forces and military establishment. मैं specifically I would attach high importance to your comments in response to this, कि how would you go about it and what exactly Army Chief thinks as the head of this organization जब ये missing persons की क्योंकि intelligence officials intelligence जितना भी कोशिश करके नैब करते हैं दहशत गर्दों को, उनकी किलिंग्स को भी मिसिंग पर्सन्स के खाते में डाला जाता है. तो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? क्या सोचते हैं आप इस हवाले से? जी ठीक. देखिए जी, मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है ये एक अहम मसला है, एक पेचीदा मसला है. इट्स नॉट सो सिंपल जितना ये पेश किया जाता है, और बट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू. और ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन्स का इशू है. आपने अभी देखा होगा हाल ही में कि कुछ दहशतगर्द जो से हैं वो जो मारे गए, जब उनकी शनाख्त हुई तो वो मिसिंग पर्सन्स की लिस्टों में भी शामिल थे. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट सो सिंपल जितना ये बयान किया जाता है आगे, और हुकूमत इसको बड़ा सीरियसली लेती है. मार्च 2011 से कमीशन ऑन इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो कि मिसिंग पर्सन्स पे काम कर रहा है. और जो लोग मिसिंग पर्सन्स की जुमरे में आते हैं, जो क्लेम करते हैं, वो डाटा उसके साथ लाते हैं. अब सियासी तौर पे और मीडिया में तो ये फिगर बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो मार्च 2011 से आज तक 13 साल में उस कमीशन के पास जो डॉक्यूमेंट्स लाए गए और जो साबित किया गया वो मिसिंग पर्सन्स की कुल तादाद है 10,000 आई थिंक 218, 10,000 प्लस समथिंग कोई तादाद है जो उधर लाई गई. और उनमें से भी लगभग 80%, तकरीबन 7,940 के करीब जो केसेस हैं वो मिसिंग पर्सन्स के इस कमीशन ने उनको रिजॉल्व कर लिया. दैट मीन्स कि दे हैव बीन फाउंड कि वो किधर हैं, वो लोग ट्रेस हो गए हैं, उनको रिजॉल्व कर दिया गया उन केसेस. पीछे 22-23% केसेस रह गए जिन पे बड़ी मेहनत के साथ और एफिशिएंसी के साथ वो जो इंडिपेंडेंट कमीशन है वो काम कर रहा है. तो गवर्नमेंट टेक्स इट वेरी सीरियसली, कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको बड़ा सीरियसली इस मसले को लेते हैं. लेकिन ये मसला जो सा है, अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखें तो दुनिया के लेवल पे ये जो बाकी ममालिक है उसमें तो मिसिंग पर्सन की तादाद, और तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी तादाद कहीं कहीं जगहों पे तो लाखों तक में जाती है. हमारे पास तो ये तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है, जिसमें से भी तकरीबन 80% लोगों को ट्रेस किया जा चुका है. फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे इस मसले के ऊपर बढ़ चढ़ के एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, और उसमें कुछ मखसूस सियासी अनासर भी शामिल हैं, कुछ मीडिया के अनासर भी हैं, कुछ NGOs भी शामिल हैं, कुछ बाहर से जिन लोगों के ताने बाने मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाहर बैठ के. मैं जो आपने सवाल किया, मैं कहता हूं आप ये सवाल क्यों नहीं लोगों से करते, उनसे सवाल इन लोगों से जो मिसिंग पर्सन का प्रोपेगेंडा करता है, आप उनसे ये नहीं पूछते कि क्या ये हकीकत नहीं है कि अफगानिस्तान में जो TTP है, अभी मैंने आपके सामने एक वीडियो भी रखी और हम आपके सामने शवाहिद मीडिया पे सामने रखते रहते हैं, क्या यह हकीकत नहीं है कि अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द मौजूद हैं? क्या यह हकीकत नहीं है कि वो अपनी फैमिलीज के साथ हजारों की तादाद में वहां मौजूद हैं? क्या यह हकीकत नहीं है कि BLA के दहशतगर्द भी पड़ोसी ममालिक में मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज भी मौजूद हैं? क्या उनको वहां पर पनाह गाहें और सहूलतकारी नहीं प्रोवाइड की जा रही? यह हकीकत है, आप सब जानते हैं. उन्हीं लोगों को आप मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाल के कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर डाल दें कि जी ये इन्होंने गायब किए हुए. ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सी मंतक इस बात की इजाजत देती है? क्या यह हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत से बच्चे, बहुत से लोग मुआश की वजह से, दूसरी वजूहात की वजह से इलीगली भी यहां से माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, बहुत अरसे तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता, उनको भी आप मिसिंग पर्सन में डाल के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डाल दें. ये कौन से आइन और कानून और कौन सी मंतक के मुताबिक है? क्या यह हकीकत नहीं है कि यहां पे बहुत से लोगों ने और माफियाज ने अपनी प्राइवेट जेलें भी बनाई हुई हैं, उनको वहां डाल के वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डाल दें? तो देखें, हमें इसको टोटलिटी में देखना पड़ेगा. इसकी मिसालें आपके सामने हैं. अभी ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मैंने अपनी ब्रीफिंग में जिक्र किया, बड़ा ये दहशतगर्दाना वाकया हुआ. उसमें एक दहशतगर्द था BLA मजीद ब्रिगेड का, जान मोहम्मद. उसकी बहन खुद आई, आपने शायद चैनल्स पे TV में देखा भी हो कि शी क्लेम दी बॉडी, उसने अपने भाई की डेड बॉडी क्लेम की, उसने कहा ये BLA ज्वाइन कर गया था. वो जो दहशतगर्द था वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में बड़े नुमाया तौर पे
اس کا پرچار کیا جاتا تھا کہ یہ جون سا ہے مسنگ پرسن ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشت گرد عبد الودود ساتکزئی وہ بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, اس میں بہت جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے, اور جو کیس جینون کیس آتا ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, سول ادارے اس پہ اپنا انپٹس دیتے ہیں, اس کو ٹریس کیا جاتا ہے, اور جب تک اس کو ریزالو نہیں کر دیا جاتا اس پہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتا. اور جن لوگوں کا یہ ایشو ہے واقعی, جس کا کوئی بھائی بہن کوئی بچہ ماں باپ مسنگ ہو جائے اور نہ پتہ چلے, وی انڈرسٹینڈ ہاؤ پینفل اٹ از فار دیٹ فیملی, سوشلی, لیگلی, فرام آل اسپیکٹس, اینڈ گورنمنٹ از ٹرائنگ ہارڈ ٹو ریزالو دیٹ ایشو, اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے.